हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉ नेशन। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंट्रोडक्शन पर ज़्यादा फोकस करेंगे और आने वाले वीडियोस में हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को कहा जाता है जो हमें ये कहता है कि एक स्टेट काम कैसे करेगी। स्टेट उसे कहते हैं जिस टेरिटरी में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी शामिल होती है। इन तीनों को पिलर्स ऑफ गवर्नमेंट या ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। चलिए इन तीन टर्म्स को हम और अच्छे से समझते हैं। लेजिस्लेटिव में ऐसे लोग होते हैं जो लॉज बनाते हैं। ये कंप्राइज करता है हमारे पार्लियामेंट को, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं एमपीज एंड एमएलएज। एग्जीक्यूटिव में ऐसे लोग होते हैं जो लेजिस्लेटिव द्वारा बनाए गए लॉज को फोर्स में लाते हैं। ये कंप्राइज करते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड ब्यूरोक्रेसी। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं सिविल सर्वेंट्स जैसे कि आईपीएस, आईआरएस, आईएएस एक्सेट्रा। जुडिशरी में ऐसे लोग होते हैं जो बनाए हुए लॉज को इंटरप्रेट करते हैं एंड उस लॉज में जो भी डिस्प्यूट होते हैं उन्हें रिजॉल्व करते हैं। ये कंप्राइज करता है हमारा कोर्ट सिस्टम। इसके एग्जाम्पल्स है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट के जजेस। ये तीनों पिलर्स कैसे एफिशिएंटली ऑपरेट करेंगे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है। चलिए अभी जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब और कैसे अडॉप्ट हुआ था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा अपॉइंटेड था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी ने कुल मिलाकर 166 डेज, टू बी मोर प्रिसाइज 2 years, 11 months एंड 18 days लिए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाइनल ड्राफ्ट को प्रिपेयर करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 को फोर्स में लाया गया। इस दिन को हम एज ए रिपब्लिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अभी हम जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया में क्या स्टेटस है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ माना गया है। इसके ऊपर ना कोई इंसान है और ना ही कोई दूसरा लॉ। ये पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को डिफाइन करता है, हमारे गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर, प्रोसीजर और पावर्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताता है और हम सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और ड्यूटीज़ को भी एक्सप्लेन करता है। अभी हम जानते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट एंड लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। ये कंसिस्ट करता है एक प्रियम्बल, 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देख लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो या अगर आपको इस एमसीक्यू का आंसर जानना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। आने वाली वीडियोस में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और पार्ट्स लेकर आएंगे जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।